हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और पहले लेक्चर में मैंने आपको ये जो है सिलेबस के बारे में बताया था कि मैं क्या क्या आपको करवाऊंगा। वो सब आपको बता दिया कि बेसिक चल रहा है, बेसिक आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट की वीडियो आएगी और उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट की और हिस्ट्री जनरेशन हो चुका है और MS ऑफिस के आएगा, इंटरनेट भी आएगा। ये सब चीज़ आपको अच्छे से करवाऊंगा HSSC के लिए। और ये सब चीज़ मैंने नोट्स तो बना लिए हैं, अब टेलीग्राम पर अपलोड कब करूँगा ये टाइम लग सकता है। और ये आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें आपको कंप्यूटर में जो टर्म है जैसे CPU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, SMPS क्या होता है, बेसिक जानकारी दी जाएगी। उसके बाद मेमोरी से शुरुआत कर देंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बताएंगे और प्रिंटर से भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, पंचायती राज की 280 धाराएं करवा दी हैं, दोनों PDF करवा दी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिलेबस के समय। और जो दूसरी PDF में जो पंचायती राज के बारे में डिटेल है वो ही सफिशिएंट रहेगी। राजस्व पटवारी भी कंप्लीट करवा दिया है 3 लेक्चर में ही, वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। नहरी पटवारी का एक वीडियो आ जाएगी और उसके बाद शुरू करेंगे साइंस। तो यानी ये पटवारी कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर, और अगर समय मिल गया तो कंप्यूटर और साइंस को साथ साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो मेन टॉपिक है उनको अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। हरियाणा पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर की क्लास ठीक है। और जब आप पूरा कंप्यूटर पढ़ लोगे उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप पूरी क्लास लगाना, क्योंकि बीच बीच में जो पॉइंट छूट जाएंगे वो आगे जो भी जब भी उनका जिक्र आता रहेगा हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। और उसके बाद HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे 2010 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं सभी के प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। और उसके बाद आपका कंप्यूटर हमेशा के लिए अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और काफ़ी दूर तक चलेंगे, जल्दी चलेंगे। बड़ी बड़ी क्लास आएगी, कितनी बड़ी क्लास आएगी ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है कि कितने समय बाद सिलेबस पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कंट्रोल टी आपको डाउट में पूछा था। तो कंट्रोल टी क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट होता है कंट्रोल टी। शॉर्ट फॉर्म मैंने कंट्रोल A से लेकर सेलेक्ट ऑल से लेकर कंट्रोल Z तक बता चुका हूं मैं। तो ये आपको याद रखना। Z क्या होता है? कंट्रोल Z हो जाएगा अनडू। कंट्रोल Z क्या हो जाएगा? अनडू। तो ये आपको बताया था। कंट्रोल T होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? पैराग्राफ जो होता है उसको साइज को एडजस्ट करने के लिए होता है। ये आपको MS वर्ड पढ़ाऊंगा जब आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं बेसिक कंप्यूटर की बारे में जानकारी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। HSSC के सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम, और नॉलेज के हिसाब से भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो सबसे पहले देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी क्लास। तो डेटा को मैं डाटा भी लिखूंगा। और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जिसे बोलते हैं सूचना, ठीक है। तो डेटा क्या होता है? डेटा आंकड़ा भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? अव्यवस्थित, ठीक है। जैसे देखो ये देखो, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। और ये देखो, ये क्या है? ये है डाटा। लेकिन ये भी डाटा है, लेकिन यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डाटा है। ये अव्यवस्थित है। और ये क्या है? व्यवस्थित, विकास कुमार। तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन वो जो डाटा होता है जिसमें न्यूमेरिकल कुछ भी आओ, लेकिन अव्यवस्थित है उसे हम डाटा बोलते हैं। और जो व्यवस्थित है उसे बोलते हैं क्या? सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। और ये क्या होता है? एक्यूरेट होता है। और ये इनएक्यूरेट होता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और देखो, नोट्स तो मैंने बना लिए, अब आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा वो आप देखना पड़ेगा। आप कोशिश करना कि ये नोट्स खुद बना लो। डेटा अव्यवस्थित, इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक्यूरेट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने IC चिप पढ़ा था। IC चिप से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था? IM वैक्यूम ट्यूब।
ये फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन क्या था ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन ये था आईसी चिप, और फोर्थ जनरेशन क्या था माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ भी माइक्रो प्रोसेसर। तो थर्ड जनरेशन क्या थी, तीसरी पीढ़ी क्या थी आईसी चिप। और आईसी चिप को हम क्या बोलते थे इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया ये, ठीक है। और उससे यह खोज, इसकी खोज किसने की, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो J.S. किल्बे, हिंदी में लिख देता हूं किल्बे होता है, और ने इसके किसके साथ मिलकर की थी, रॉबर्ट नोएस। तो रॉबर्ट नोएस और J.S. किल्बे ने किसके साथ मिलकर खोज की थी, आईसी, ठीक है। तो आपको कैसे बोलना है कि ICJR, ठीक है। तो आईसी से ICJR, आईसी चिप को आप आईसी चिप मत बोलो, ICJR बोल दो, आईसी से आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये J से क्या बनाएंगे J.S. किल्बे, और R से रॉबर्ट नोएस। तो ICJR आप याद रखना सीधा ICJR, ठीक है ICJR। अब बात करते हैं बेसिक आधारभूत इकाई CPU। तो CPU के बारे में हमें क्या जानना है, तो CPU की फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखो CPU होता क्या है, एक तो देखो कंप्यूटर आज खांसी और के कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर में एक CPU होता है, और एक क्या होता है मॉनिटर होता है, ये हो गया मॉनिटर, और ये तार जुड़े रहते हैं, और ये हो गया इनपुट। अब देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं, ये भी मैं आज ही के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखो CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये होता क्या है फिजिकली, तो ये देखो हम कंप्यूटर की जो क्या बोलते हैं उसे, मेमोरी मास्टर, कंप्यूटर का माइंड, दिमाग क्या होता है CPU। तो हम जो भी इनपुट देते हैं और वो CPU के अंदर जाता है, और CPU में क्या होता है प्रोसेस होता है, तो यानी प्रोसेस होता है, और ये इसमें क्या आ जाता है आउटपुट को हिंदी में भी आउटपुट ही बोलते हैं, तो आउटपुट हो जाता है। तो ये क्या है इनपुट CPU आउटपुट, यहां तक आपको समझ में आ गया है। CPU में 3 यूनिट होती हैं, एक तो होती है ALU, और एक होती है CU, और एक होती है MU। अब ALU CU MU क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक CPU था, CPU की फुल फॉर्म आप याद रखना। ALU की फुल फॉर्म सबसे पहले बता देता हूं। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक क्या होता है अंक गणित, और लॉजिक क्या होता है तार्किक, और यूनिट होता है इकाई। तो ALU क्या होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे। अगर सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूं, ALU क्या होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि यही तो सारे काम करता है। देखो मैं आपको बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट और भी क्लियर होंगे, और आपको समझ में आएगा सारी चीजें। एक मिनट लाइट चली गई, हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो ALU क्या होता है, हार्ट जैसे जींद है, हरियाणा का दिल, कंप्यूटर का दिल क्या है ALU। और ये काम क्या करता है, अंक गणित, यानी जोड़ घटा गुणा भाग वाला काम कर रहा है। जोड़ घटा गुणा भाग का काम कौन सा करता है, अर्थमेटिक वाला काम होता है। लॉजिकल यूनिट क्या, इसमें क्या होता है कि जैसे A + B बार, A बार B, A बार B, B बार, यानी बुलियन जो फंक्शन होता है कैसे काम करता है। ये कल के एग्जाम में बुलियन से क्वेश्चन आते थे, उसके बाद कोई भी एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो यहाँ का ये जो बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना होता है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो समझ गए, यानी कंप्यूटर के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग या सोचने की, तार्किक यानी सोचने की कोई भी काम होता है, ये कौन करता है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और इसे ही कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है, यानी दिल। इसे कंप्यूटर का जींद कहा जाता है, क्योंकि जींद क्या है, हरियाणा का दिल है।
ठीक है। और अब देखो ये हो गया इनपुट में सीयू, दूसरी यूनिट क्या है सीयू, सीयू कौन सी है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो दिशा निर्देश है उनको डायरेक्शन देना है और उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। यानी कंप्यूटर को क्या देगा ये, कंप्यूटर को देगा ये दिशा निर्देश, दिशा देगा, निर्देश देगा और ये सोचने के काम भी करता है, कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर मेमोरी को बताता है कि क्या करना है, क्या करना है, ये क्या करना है, ये कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट बताता है। इसके काम के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है अंक गणित यानी गणना करता है और तार्किक काम भी करता है। अब तीसरा आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट है क्या, मेमोरी में आप जानते हो स्टोरेज होता है, स्टोरेज संग्रह, तो स्टोरेज होता है। अब स्टोरेज किसका होगा, डाटा का या फिर इंफॉर्मेशन का। जैसे आप फोटो वीडियो गाना गुना कि में भी गिरा मेमोरी यूनिट में स्टोर हो है। लेकिन मेमोरी यूनिट का एक अलग से ही टॉपिक है पूरा, वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं। तो ये तीसरा देखो, मैंने आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया। देखो ये होता है इनपुट होता है, ये इनपुट दिया और यहाँ अंदर क्या था सीपीयू था। सीपीयू में हमें क्या मिला था, सीपीयू में हमें मिला था एएलयू मिला था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर कंट्रोल यूनिट, और फिर क्या था मेमोरी यूनिट, ठीक है। और उसके बाद क्या था आउटपुट। ये है अपना कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर है और हम तीनों के बारे में जान चुके हैं। तो मेमोरी यूनिट अभी थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। एमयू मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट पूछे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी यूनिट हिंदी में, कोई बात नहीं। तो यह क्या होता है, यह रजिस्टर मेमोरी है। यह कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी। अब रजिस्टर मेमोरी क्या है यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेमोरी यूनिट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रजिस्टर मेमोरी क्या है। तो रजिस्टर मेमोरी कुछ नहीं, देखो आपने देखा होगा, आपने एक चीज सुनी होगी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, अगर आपको फ्लिप फ्लॉप नहीं पता तो आज आप समझ लो। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लिखेंगे। यह क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो कुछ स्टोर करता है। तो देखो सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, यह है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो फ्लिप फ्लॉप है क्या, वैसे ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और ये स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि सबसे छोटा, इसको हम ऐसे समझो कि सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस क्या कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप। अब देखो इसमें क्या क्या स्टोर हो सकता है, इसमें एक बिट स्टोर हो सकता है। अब बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये भी आपको डिटेल से करवाएंगे। और बिट, एक बिट में कितना क्या हो सकता है, बिट में क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। और ये मशीनी भाषा का कोड होता है, इतना तो आपको आइडिया है। तो यानी बिट में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यानी 0 बिट कितनी जगह गिरेगा, 1 बिट, और एक बिट गिरेगा। तो सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि सबसे छोटा क्या है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हो गया सबसे छोटा। अब देखो उसके बाद रजिस्टर, आज आपको पता चलेगा रजिस्टर क्या है। रजिस्टर होता है बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलके रजिस्टर बनाते हैं। देखो फ्लिप फ्लॉप को मैं एफ लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो ना। बहुत सारे एफ मिलके क्या बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। तो बहुत सारे एफ मिलके रजिस्टर बनाते हैं। यानी रजिस्टर की जो मेमोरी है वह थोड़ी सी बढ़ेगी। यानी देखो फ्लिप फ्लॉप तो 1 बिट स्टोर कर रहा था, लेकिन रजिस्टर क्या करेगा, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, लाखों फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं और वो मिलके मेमोरी बनाते हैं। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा स्टोरेज होएगा। अब देखो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, तो फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अगर पढ़ने का मौका मिलता तो आपको पता चलता है उसका सर्किट डायग्राम। तो फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है भाई, तार सा वहीं गेट लगा के
अब ये क्या है, ये गेट है, और वो गेट कौन से हैं, जो बुलियन एक्सप्रेशन वाले। तो यहाँ से जाके जो स्टोर करता है एलिमेंट, ये सर्किट होता है। और एक ऐसा छोटा सा सर्किट होता है, बहुत छोटा सर्किट होता है, और वो लाखों सर्किट मिलके एक रजिस्टर बनाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलके बना देते हैं क्या, रजिस्टर। और बहुत सारे रजिस्टर बनके, बहुत सारे एक मेमोरी बनके क्या बनाते हैं, बहुत सारे रजिस्टर को इंग्लिश में भी समझ लो। तो बहुत सारे रजिस्टर मिलके क्या बना देंगे, मेमोरी। और वो मेमोरी फिर किस में हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, फिर मेमोरी का पेन ड्राइव बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, फिर तो कुछ भी, कितनी भी बड़ी साइज कर लो। यानी मेमोरी का जितना साइज ज्यादा होगा उतने ही उसमें रजिस्टर ज्यादा होंगे, उतने ही उसमें फ्लिप फ्लॉप भी ज्यादा होंगे। तो ये मेमोरी यूनिट है। तो आप समझना, फ्लिप फ्लॉप कोई भी आपसे पूछे तो आप ये कह देना कि ये स्टोरेज डिवाइस है जो एक बिट को स्टोर करता है। अब देखो बिट क्या होता है, अब आपको बताता हूं। आपने क्या किया है, गाना रिकॉर्ड किया, ठीक है, गाना रिकॉर्ड किया, और वो गाना कितने MB का है, मान लो छोटा सा गाना है और वो 5 KB का है और 5 किलोबाइट का गाना है। तो उस गाने को जो, जैसे गाना कैसे स्टोर होगा, 0101 की फॉर्म में, 010110 जो भी होगा वो डिजिटली फॉर्म में स्टोर होगा। और उस स्टोर होने के लिए जो मेमोरी चाहिए, और वो मेमोरी तो है ये। और उस मेमोरी में क्या होता है, अब जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, तो मेमोरी कार्ड में क्या लगे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, तभी वो मिलके मेमोरी बनती है। तो मेमोरी कार्ड को आप समझ जाओ मेमोरी है। लेकिन ये मेमोरी कौन सी है, मेमोरी यूनिट है। और ये किस में है, इसमें है CPU में। तो CPU में क्या था कि ALU था, और ये कंट्रोल यूनिट था, और ये क्या था, MU मेमोरी यूनिट। और ये CPU को इनपुट दे रहे थे, और ये क्या दे रहा था, आउटपुट। तो ये जो मेमोरी यूनिट है ये रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप से बनके होती है। अब देखो रजिस्टर बहुत सारे होते हैं और उनके काम भी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। रजिस्टर कौन सी मेमोरी में आता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये हम मेमोरी को डिटेल से पढ़ेंगे भाई। वो कौन सी है, वोलेटाइल है, कौन सी मेमोरी उड़ जाती है, कौन सी हार्ड डिस्क होती है, ये सब चीज़ अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक मैं आपको एक छोटा सा रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो मेमोरी यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, होप ही कर सकते हैं। सेट ऑफ रजिस्टर, तो यानी रजिस्टर का क्या है, ये मेमोरी है, यानी रजिस्टर मेमोरी है। अब रजिस्टर समझ रहे होगे ना, तो रजिस्टर लाखों फ्लिप फ्लॉप मिलके एक रजिस्टर बनता है। और देखो रजिस्टर कितने कितने टाइप के हैं। एक तो पहला रजिस्टर क्या है, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। इसे हम मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। या फिर डाटा रजिस्टर भी बोल देते हैं। ये है क्या, देखो मैं आपको बता देता हूँ ये मामला है क्या। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है। अब जैसे कोई भी साइट पे हम लोग वीडियो देखते हैं और वो वीडियो बफरिंग होने लग जाती है ना, 50% लिखा होता है यहाँ पे, और वो बफरिंग होती है। तो ऐसे तो है नहीं कि वो अपनी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी, लेकिन जो MBR रजिस्टर लगा होता है उसका काम यही है कि वो बफर होता है ना, इसमें बफर आ रहा है, तो ये बफरिंग होती है, उस मेमोरी को ये क्या कर लेता है, कुछ समय के लिए इसमें स्टोर कर लेता है। और वो कौन सा है, मेमोरी बफर रजिस्टर। वीडियो में बफरिंग होती है, हमने आम बात है, हमने देखा है अच्छे से, हमने इसको। आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग रहेगी, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्या पता। ये देखो पीसी भी होता है इसमें, प्रोग्राम काउंटर। इसकी फुल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी इंग्लिश में। और यह क्या करता है, यह आगे आने वाला निर्देश का एड्रेस पता करता है। देखो काउंट क्या होता है, काउंट क्या होता है, गिनती करना। यानी अब ये भाई ये है, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन होते ही पीछे जो ऑपरेशन आएगा उसको आगे भेज देगा, उससे पीछे वाले को आगे भेज देगा, यानी लाइन में लगाई रखा है, लाइन में। ये प्रोग्राम काउंटर क्या है कि आने वाला निर्देश का एड्रेस पता करता है। अब देखो अगला ऑपरेशन हो रहा है तो पिछले को यहाँ पे ला के रख देगा, यानी उसको एड्रेस पता है, यानी तुरंत एक्सेस हो जाएगा। और ये कहाँ पे यूज होगा,
कंप्यूटर में ही। तो पीसी क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर, ये क्या है, रजिस्टर है एक प्रकार से। और अब देखो आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश। तो यानी ये जो करंट में प्रोग्राम चल रहा है, करंट में कोई भी काम चल रहा है, उसको क्या करता है, निर्देश देता है। ये देखो MAR, ये जल्दी बता देता हूं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये आपको मेमोरी पढ़ेंगे डिटेल से तब समझ में आएगा। ये ऐसे एड्रेस रजिस्टर भी होता है, और यह क्या करता है कि एड्रेस को संभाल के रखता है, सीधी सी बात बोल देते हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, अस्थायी रजिस्टर होता है। ये कुछ समय के लिए, जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग अस्थायी के लिए थोड़ा बहुत स्टोरेज चाहिए होता है, वो उसका काम क्या करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर करता है। और एक इनमें होता है इनपुट डाटा होता है, स्टोरेज होता है, आउटपुट डाटा। अब देखो जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ डाटा दिखाया जाएगा और वो कनेक्ट हो रखा है पीछे वायर से, लेकिन वो जो आउटपुट डाटा जो दिखाया जा रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आउटपुट स्टोरेज में, आउटपुट रजिस्टर में। तो ये जो रजिस्टर हैं, यानी मैंने आपको अभी क्या बताया, देखो ये मैंने CPU बताया था आपको, बहुत बड़ा सा लिख देता हूँ। और ये CPU में हमने ये क्या बताया था, ALU बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर मैंने कंट्रोल यूनिट बताया, और फिर मैंने बताया मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और उस रजिस्टर का नाम क्या है, MBR है। और ये हो गया PC हो गया रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर IR हो गया, MAR हो गया, और एक्यूमुलेटर हो गया, और इनपुट रजिस्टर हो गया। ये सारे क्या है, रजिस्टर हैं। आउटपुट रजिस्टर हो गया, ये इनपुट होता है अंदर जाने वाले ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी एड्रेस। अभी आपको थोड़ा सा टर्म और भी बता देता हूं मैं। बस क्या होती है, तारों का समूह, ठीक है। देखो देखो यह है अपने पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कैसे बनेगी, पता नहीं कैसे बनेगी। यह अपने पास क्या है, पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव किसकी है अपने पास, सैनडिस्क की, ठीक है। तो सैनडिस्क की अपने पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में ऐसे पोर्ट लगा हुआ मिलेगा, और इसको पेन ड्राइव को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। लेकिन पेन ड्राइव में हमने नोटिस किया कि 4 तार लगे होते हैं, 4 तार है। तो एक तार क्या करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, हमें पता चल गया। लेकिन दूसरा क्या करता है, दूसरा एड्रेस को भी ट्रांसफर करता है। यानी बस क्या है, तारों का समूह। ये जो बस है कंप्लीट, ये क्या करता है, डेटा को भी बस करता है, मतलब एड्रेस, भाई कौन सा लोकेशन किस फोल्डर में है, जिसे हम फोल्डर भी बोलते हैं कंप्यूटर में, सीधा भाषा फोल्डर में। और एक क्या करेगा, कंट्रोल का काम करेगा, इसे बोलेंगे कंट्रोल बस। और ऐसे ही अपने को समझना है। तो यानी ये कौन से होते हैं, तार होते हैं, बस सेट ऑफ वायर होते हैं। यानी बस क्या होता है, सेट ऑफ वायर होता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करता है। जैसे एड्रेस बस, तो एड्रेस बस आप समझ जाओ क्या करेगा, एड्रेस की बात करेगा। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या करेगा, आपका कंट्रोल करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको बात बताता हूं मैं, पेरीफेरल डिवाइस। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है, एक तो होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं। डिवाइस तो हमें पता है क्या होते हैं। देखो डिवाइस तो वो कुछ भी चीज लगा ले जो हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो वो कुछ भी डिवाइस है। तो ये पेरीफेरल क्या होता है, तो पेरीफेरल से अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो ये होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैं बता देता हूं आपको क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस की बताते हैं तो क्या होगा, ये माउस से आप क्लिक करके इनपुट करते हैं। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं। और क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, कीबोर्ड, माउस यानी चूहा, और कीबोर्ड हो गया। और उसके बाद क्या होगा, स्कैनर। बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं,
माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जहां से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, यानी पेरिफेरल डिवाइस। अब ये क्या है, माउस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। यानी देखो ये तो है सीपीयू, यहां से कोई इनपुट देंगे, बहुत सारे इनपुट होते हैं, माउस कीबोर्ड सारे वायर लगा दिए, और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, यहां से इनपुट ले रहे हैं बहुत सारे डिवाइस से। किसी में आउटपुट में, एक में मॉनिटर स्क्रीन लगा रखा है, एक में स्कैनर लगा रखा है, एक में स्पीकर लगा दिया गाना गाना सुनने खातर, और एक में और किम लगा दियो, प्रोजेक्टर भी जोड़ दियो। तो सीपीयू एक्चुअल में कंप्यूटर तो ये है, लेकिन ये जो डिवाइस जोड़ रखे हैं बाहर वाली साइड और इनपुट वाली साइड, यानी अंदर जो डाटा दी हुआ है और आउटपुट वाले जो डिवाइस जोड़ रखे हैं, उन डिवाइस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइस कौन से हैं। ठीक है, अब देखो आपसे अगर कोई पूछे ये जो माइक्रोफोन है जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, वो इसके लिए ये माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है, तो ये चीज में लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब आपसे अगर कोई पूछे, कमेंट में एक क्वेश्चन बता देना, सिंपल सा है। आप लोग दुकान में जाते हो और वहाँ से बार कोड स्कैन करते हो यूपीआई के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब के थ्रू, और वो बार कोड स्कैनर है, बार कोड स्कैनर यूज करते हो आप फोन में, तो वो बार कोड स्कैनर कोई भी डिवाइस होता है, यानी आपका फोन ही है बार कोड स्कैन कर लेता है, ये कौन सा डिवाइस है, ये आप कमेंट में बता देना। बहुत सा आसान प्रश्न है, तो बार कोड स्कैनर जो है वो कौन सा डिवाइस है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस को हम डिटेल से लिख देते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं उनको भी डिटेल से लिख देते हैं, ताकि आपको सारे डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाए। ये देखो इनपुट डिवाइस की लिस्ट, जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, कीबोर्ड से भी भेज सकते हैं, माउस से भी क्लिक कर करके, ट्रैक बॉल भी माउस, और जॉयस्टिक ये भी माउस की तरह ही काम करते हैं। वेब कैमरा होता है, कैमरा भी अपना इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो फोटो को खींच के अंदर ले जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये जो भी OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ये डाटा को अंदर ले जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR कोड होता है बैंकिंग में, वहाँ यूज होता है। टच स्क्रीन फोन होता है, तो टच कर करके हम डाटा को इनपुट करते हैं। लाइट पेन वो भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, देखो जो डाटा को क्या करता है, बाहर भेजता है। कहाँ से, सीपीयू से बाहर भेजता है, तो मॉनिटर पे दिखता है बाहर, प्रिंटर बाहर, स्पीकर आसान बात है, प्लॉटर ये भी प्रिंटर का पार्ट है, प्रोजेक्टर ये भी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अंतर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब छोटी छोटी टर्म, अब आपको कुछ आउटपुट डिवाइस बताता हूँ, प्रिंटर के बारे में जानकारी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है, ये देखो इसमें क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। आउटपुट है, ये आउट नहीं है पूरा। तो आउटपुट डिवाइस पहला तो कौन सा हो गया, इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट ही बोलते हैं, इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। ये क्या है, आउटपुट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है इम्पैक्ट, जो छाप छोड़ देता है, अपनी छाप छोड़ देता है, और ये क्या करता है, स्प्रे करता है, स्प्रे करता है किसकी, इंक की, स्याही की। तो दो प्रकार के प्रिंटर देखते हैं हम मार्केट में, और दोनों प्रकार के प्रिंटर में अंतर क्या होता है, ये कौन कौन से। अब पता है क्वेश्चन क्या आएगा, कि ये पूछेगा कि लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर अपन यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर वो कौन सा प्रिंटर है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा, तो हमें बताना पड़ेगा इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले पूछे तो
तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर, यानी डेजी व्हील प्रिंटर, ये हो गया ये इम्पैक्ट प्रिंटर। व्हील क्या है? व्हील ये होता है, व्हील होता है पहिया, और इसमें अक्षर छपे होते हैं। ये पहिया चलता रहता है ऐसे, और जो अक्षर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये प्रिंट करता रहता है। तो पहला क्या होगा इसमें? डेजी व्हील प्रिंटर। किसका इम्पैक्ट? छाप छोड़ देता है, वो जाके छोड़ता है छाप। जैसे मार्कर की अगर बात करें तो ये जाके टिकता है, छाप छोड़ता है। ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट होता है लेजर से स्प्रे कर देगा। अब जैसे जो प्रिंटर निकालते हैं वो उसमें स्प्रे होता है, उस पर ऐसे नहीं अखबार वो कागज पे। अब वहाँ पे जो एक प्रिंटर आपने भी देखा होगा कोर्ट में लगे होते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें होता है खटक 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 टाइपिंग होती रहती है। और एक प्रिंटर और भी होता है डॉट मैट्रिक्स, यानी डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? ये भी वही होते हैं जो डॉट मैट्रिक्स सस्ते होते हैं, ये शोर करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके बारे में अगर बताएं तो रेलवे में यूज़ करते हैं ये। अब देखो रेलवे में आपको 50 रुपए की टिकट कटा ली तो वो ऐसे वो तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया था, ये ऐसे कच 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 करके वो टिकट पे प्राइस प्रिंट हो जाता है। तो वो डॉट मैट्रिक्स वाले प्रिंटर हैं, और वो भी किसके एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। अब तीसरा अगर बात करें, हम क्या करें कि लाइन प्रिंटर, पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं, और ये भी किसके हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। और चौथा होता है पेन बोर्ड, पेन बेस्ड यानी प्लॉटर, ये भी किसके हैं? एग्जाम्पल इम्पैक्ट के। अब जैसे बॉडी पर टैटू करवाना है तो वो इम्पैक्ट करता है, यानी छाप छोड़ देता है। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग वाला पार्ट, यानी पेन बेस्ड हो गया प्लॉटर। ये क्या होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। अब अगर कोई हमसे पूछे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, ये होते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से, यानी ताता वाला वो पेज। थर्मल प्रिंटर हीट को यूज करता है। अब जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन को जो प्रिंट निकला करे स्लिप में, जो पैसा निकलवाओ जिससे स्लिप निकला है, वह थर्मल प्रिंटर के थ्रू आओ है। अब इंकजेट प्रिंटर है, इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इंकजेट प्रिंटर। अब देखो इंकजेट प्रिंटर है क्या? इंक होता है स्याही, यानी स्याही का प्रिंटर है, और इंकजेट प्रिंटर ही तो फोटो प्रिंट होती है, इसमें फोटो प्रिंट होती है। ठीक है। अब उसके बाद हमसे कोई पूछे लेजर प्रिंटर, या रखे पाओ है भाई दुकान सारो, दुकान में जो HP का प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर यही है भाई। लेजर प्रिंटर होता है, सारे फोटोकॉपी इस तक काम चले ही, यानी इसमें लेजर के थ्रू प्रिंट होता है। और ये भी क्या किसका यूज करता है? ये टोनर यानी जिसमें स्याही यूज हो, पाउडर फॉर्म वाली स्याही यूज होती है, पाउडर की स्याही होती है। और ये सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है, सबसे तेज प्रिंटर है। दुकान नाम सबसे ज़्यादा यो मिला है वो लेजर प्रिंटर, क्योंकि सबसे तेज है यो और फास्टेस्ट है और एक्यूरेसी भी बढ़िया है। अगर लेजर प्रिंटर पूछे किसका उदाहरण है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक होता है यूवी प्रिंटर। यूवी प्रिंटर, आपने एक पेन देखा होगा कि उस पेन से कुछ लिखो, कुछ भी हमने पेन से लिखा और उस पेन के पीछे एक वो होती है बैटरी, और उससे लाइट लगाओ तभी दिखता है, यानी वो यूवी रेज से। वो पेन का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूवी प्रिंटर में है। यूवी से हम जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। यानी पता क्या होता है, हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, लिखा हमने, और फिर हम लोग उस पर यूवी रेज डालेंगे तभी वो विजिबल होगा, यानी यूवी रेज। तो हमने पेन ऐसा यूज किया होगा आपने भी बचपन में कि वो पेन को ऐसे लाइट लगाओ तभी वो अक्षर उस पर लिखे हुए दिखते हैं, यानी यूवी प्रिंटर होता है। और ये क्या होता है? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो डाई, अब एक प्रिंटर और भी हो जाता है इसमें, डाई सब्लिमेशन। टी शर्ट पर जो प्रिंट करवाते हैं वो भी क्या होता है? कपड़ों पे जो हम लोग लिखवाते हैं वो भी इसमें किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट का डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो आप
डेची व्हील, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, या फिर पेन बेस्ड प्लॉटर हो गया, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और ये किसमें, थर्मल में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हो गए, थर्मल, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, यूवी प्रिंटर हो गया। सबसे ज़्यादा लेजर यूज किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर जो फोटोग्राफर है वो इंकजेट प्रिंटर यूज करता है, आपकी फोटो प्रिंट हो जाती है उस पर, ठीक है। और ये तो रेलवे में मिल जाते हैं। तो ये है आपके सारे प्रिंटर। तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी समझ लिया, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हमारे हो जाएंगे। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा सारा। हमने क्या किया था, सबसे पहले इनपुट दिया था और इनपुट को क्या किया था, सीपीयू के द्वारा क्या हुआ था, प्रोसेस हुआ था। इसको प्रोसेस लिख दो। और ये क्या हो गया, फिर आउटपुट आ गया, आउटपुट हो गया। और फिर आउटपुट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना है, यानी स्टोरेज। तो ये जो पहला प्रोसेस है, दूसरा है, तीसरा है स्टोरेज। अब हम स्टोरेज के लिए क्या होगा, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी होगी उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी कौन सी होती है, या ई रोम, पी रोम, या पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, या जो कुछ भी है, रैम से भूल गया। तो रैम वगैरह सब कुछ हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको पूरा तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन अभी बता रखे थे, उसको हम कर लेते हैं। कंप्यूटर का आधारभूत ब्लॉक क्या है, फंडामेंटल ब्लॉक क्या है, और फंडामेंटल ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होगा। कंप्यूटर का आधारभूत ब्लॉक क्या है, फंडामेंटल ब्लॉक क्या होगा, ALU। और ALU कहाँ पर होता है, देखो CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU होता है, और CU होता है, और ये क्या होता है, MU, ठीक है। तो ALU क्या है, कंप्यूटर का आधारभूत ब्लॉक है। और कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने के लिए कौन सा सर्किट होता है, तो देखो दिशा निर्देश देने के लिए, यानी दिशा निर्देश कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाली कौन सी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या हो जाएगा, इसका दिशा निर्देश देने के लिए सर्किट होता है। SMPS मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो SMPS क्या होता है, इसमें तो आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो SMPS होता है स्विच्ड, इसकी फुल फॉर्म पूछता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सी होगा कंट्रोल यूनिट। तो स्विच होता है भाई, स्विच कर देना जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, मोड तरीका, और पावर बिजली सप्लाई। SMPS, और ये इसका काम क्या होता है, यह AC को DC में कन्वर्ट करता है। अभी देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं, घरों में कौन सी आती है, घरों में लाइट आती है AC, यानी अपने जो बिजली बाजली का बल्ब सी, वो AC लाइट है। AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो AC करंट आता है, और एक दूसरा करंट होता है DC करंट। और वो DC करंट किस में होता है, बैटरी में होता है। बैटरी जो अपने इन्वर्टर की जो बैटरी है, वह बैटरी DC करंट दे है, और उसने DC ने AC करंट ने कन्वर्ट कराया करा आप ही पंखा चलाने खातर। जिस तरह ये पंखा है, पंखा ने कौन सी करंट चाहिए, AC। तो इसको या डायरेक्ट बिजली आवे खंबा पर तो उड़द चला लो, या फिर आप ही क्या करा, हाँ इन्वर्टर यूज करा, बैटरी लगा की, और ताकि वो AC मिल जाए इसने। ये तो मैं ज़्यादा जानकारी देती आपको, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है, DC पावर में कन्वर्ट कर देता है, यानी DC बिजली बना दे है। अब DC किसको चाहिए, DC जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, उनका अलग अलग पर्पज होता है। जैसे उसमें छोटा फैन लगाता है, DC होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, और उनको अलग अलग तरीके से DC चाहिए। किसी को 10 वोल्ट चाहिए, किसी को 30 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 चाहिए, और उन सभी को सप्लाई कौन करता है, SMPS, यानी स्विच्ड मोड। यानी जब AC लाइट आएगी मार्केट बाहर से, और उसको SMPS लगा देंगे वहां पे, और SMPS पे स्विच होते हैं, ये 5 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, और यहाँ से आपको जहाँ कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट है। अब देखो CPU में ठंड करंट खातर एक पंखो सो चली जाए CPU में, तो वो चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तातो वर्ष का है मामलों में है CPU को। तो वो जो पंखो चला उसके लिए जो DC चाहिए,
अब आवा तो एसी है, लेकिन डीसी को कन्वर्ट करने के लिए एसएमपीएस डिवाइस यूज करते हैं। ये होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है काम। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब देखो कंप्यूटर को अगर आप खोलो, अगर लैपटॉप को खोलोगे तो आपको ग्रीन कलर की, ग्रीन बना देता हूँ, ये ग्रीन कलर की पूरा आपको दिखेगा प्लेट सी, उसके अंदर आईसी चिप भी लगी होती है और सारे डिवाइस लगे होते हैं। कोई स्टोरेज डिवाइस है, कुछ क्या है, कुछ क्या है, पूरा भरा रहता है। ये हरे रंग का होता है, हरे रंग की प्लेट वो है, वह क्या है, ALU बोले ही मदरबोर्ड बोलते हैं जिसे। और मदरबोर्ड का ही दूसरा नाम क्या है इसका? PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। CPU और ALU का पूरा नाम क्या है आपको पता है? डिजिटल इनपुट क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि डिजिटल इनपुट क्या है, तो डिजिटल का वर्ड आते ही हम क्या समझ जाएंगे? 0 है या फिर क्या है? 1 है। यानी 0 और 1 क्या है? ये डिजिटल इनपुट है। और फ्लिप फ्लॉप आपको बताया था मैंने, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? इसको 0 और 1 को 1 बिट स्टोर करता है। तो फ्लिप फ्लॉप का साइज क्या होगा? 1 बिट। और रजिस्टर का साइज कितना होगा? 1 बिट से तो ज्यादा होगा, यानी 16 बिट तक भी हो सकता है। बिट और बाइट के और निबल के बीच में रिलेशन में नेक्स्ट में बताऊंगा अच्छे से। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूं, ये प्रोग्रामों का समूह है। मोबाइल में होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये प्रोग्राम क्या है? तो फिर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी ये निर्देशों का समूह है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं ये सब चीज आपको बता दूंगा मैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में नहीं करना टेंशन। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह इतना याद रख लो। और कंप्यूटर क्या है? देख CAD क्या है? CAD है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म है, वो आपको याद रखनी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये मैकेनिकल में होता है यूज, कोई डिजाइनिंग वगैरह में, तो वह बिंदु आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर एग्जिट होता है, यानी बाहर निकलता है, वह क्या है? बिंदु। कौन सा बिंदु है? जहां पर कंप्यूटर में डेटा प्रवेश करता है या फिर बाहर निकलता है, वो से बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल, टर्मिनल पर ही तो बात होती है, टर्मिनल पर ही जाके बस मुड़ती है वापिस से, ठीक है, टर्मिनल होता है। COMPUT, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? अगर कोई पूछे शब्द की लंबाई, जो शब्द की लंबाई है वो बिट से मापी जाती है, लेकिन बाइट से क्या मापा जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप बने रहना। तीसरी पीढ़ी का समय काल क्या है? ये इसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक पर जाना पड़ेगा। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। तो देखो, IM वैक्यूम ट्यूब, तो इसमें क्या था? 45, 55, 65 और 75। तीसरी पीढ़ी क्या है? I से IC चिप, और इसका कार्यकाल क्या है? 65 से शुरू होगा और 74 तक जाएगा। यानी तीसरी पीढ़ी का समय काल क्या कहां से होगा? 1965 से लेकर 1974 तक क्या है। ऐसे आप किसी भी पीढ़ी का कार्यकाल निकाल सकते हो। और IC चिप की खोज किसने की थी? JS किल्वी ने। Ctrl+F/G/H क्या होता है ये आपको अभी बताऊंगा। ULSI कौन सी पीढ़ी का है? तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो वो अल्ट्रा जहां पे वर्ड आता है वो कौन सी जनरेशन हो जाएगी? 5वीं जनरेशन, 5वीं पीढ़ी यानी 5वीं जनरेशन। Ctrl+F क्या होता है? फाइंड, पता करना। और Ctrl+G क्या होता है? गो टू। और H क्या होता है? रिप्लेस। ये आपको डॉक्यूमेंट एडिट करते हो तब काम होता है कि डॉक्यूमेंट में 100 पेज की PDF है और उनमें से आपको आपका नाम पता करना है कहाँ पर है, तो Ctrl+F डालो, वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, उसमें आपका ये तीनों एक साथ आते हैं, फाइंड, गो टू, रिप्लेस।
और वहाँ पे आपको फाइंड कर दो, नाम लिख दो, उसी पेज में जा पहुँचा देगा। गो टू पे भी, और रिप्लेस में उसकी जगह कुछ आप रिप्लेस करना चाहते हो तो वो चीज़ आपको हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, कुछ बचा नहीं है। और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको नॉलेज भी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो आपको कंप्यूटर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्यूटर करके ही छोड़ेंगे अब तो। ठीक है, ओके, आपका दिन रात शुभ रहे, टेक केयर।